हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है क्लासीफाई द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम फॉलोइंग। ये जितने भी नंबर्स गिवन है बेटा, इसमें से आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, बताने से पहले रेशनल और इरेशनल नंबर का में फ़र्क समझ लो। रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिपीटिंग होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 5/2 करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.5, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप 5/2 को या 2.5 को रेशनल नंबर कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया है 4/3, तो इसका आंसर आएगा बेटा 1.3333 एंड सो ऑन, यानी 3 जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस केस में भी ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, तो इस केस में भी क्या होगा, ये आपका रेशनल नंबर होगा। और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग के अलावा जितने डेसिमल होते हैं, कहने का मतलब है जो ना तो रिपीट करें और ना ही टर्मिनेट करें, उन सब नंबर्स को आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने ये सारी चीज़ें प्रीवियस एक्सरसाइज में बता के आया हूँ डिटेल में, इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है, समझना कैसे है देख लो। जैसे यहाँ पे मान लो जैसे फ्रैक्शन वाली गिनती दी है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे और उसके डेसिमल एक्सपेंशन से ही आप बता सकते हो कि 9/14 रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, और समझो अंडर रूट के अंदर अगर कोई एक इम्परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसको आप आग बंद करके इरेशनल नंबर कह दोगे। मैंने क्या कहा, अंडर रूट के अंदर अगर कोई एक इम्परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसको आप आग बंद करके क्या कहोगे, इरेशनल नंबर कह दोगे। इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसका स्क्वायर ना हो, जिसका अंडर रूट ना निकाला जा सके। मिसाल के तौर पे अगर आप 4 को लेते हो अंडर रूट के अंदर, तो 4 बेटा 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 ज़ा 4। अगर ऐसे ही आप अंडर रूट 9 लेते हो, अंडर रूट के अंदर 9 को लेते हो, तो 9 स्क्वायर है 3 का, 3 3 ज़ा 9। ऐसे अगर 16 लेते हो तो 16 स्क्वायर है 4 का, 4 4 ज़ा 16। लेकिन अगर आप अंडर रूट के अंदर 3 ले लोगे ना, तो 3 कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो उसको आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर कहोगे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 तो बेटा एक होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, या 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हो। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5/1, और जब 5 को 1 से डिवाइड कराओगे तो पलट के 5 ही आंसर आएगा, यानी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अगर उस तरीके से आप देखो तो उसको आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर। ओके, अब देखो 9/14। अब जो है बेटा 9/14 के बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते हो, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84, माइनस करेंगे 6 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे, 14 4 ज़ा 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, 14 2 ज़ा 28। ओके, यहाँ बचेगा 12, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 14 7 ज़ा जो है बेटा, 14 7 ज़ा कितना होता है, 98 होता है। 14 7 ज़ा 98, और जब इसमें आप 14 8 ज़ा करोगे ना तो 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112। तो 14 8 ज़ा कितना हो गया, 112, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद हो जाएगा आपका 14 5 ज़ा 70। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, बाकी यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर, इसको डायरेक्ट बता दूंगा, परेशान मत हो। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 10, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, फिर 14 7 ज़ा हो जाएगा 98। ठीक है, माइनस करेंगे, 2 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, फिर 14 1 ज़ा 14 हो जाएगा, 14 1 ज़ा 14 हो गया ना। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा,
6 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे। अब देखो जैसे ही 6 आया ना, यानी ये वाली चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे मेरी बात? देखो जैसे ही 6 आ गया ना, ये वाली चीज़ आपकी फिर से रिपीट होने लगेगी। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो, जैसे यहाँ पे 0.6 आया, ठीक है, 428571 यहाँ तक आया है, ठीक है। अब फिर से अगर आप करोगे ना तो 428571 ये फिर से रिपीट होगा। नहीं यकीन है तो यहाँ पे करके देख लो कितना आएगा, ज़रा बताना। 14 4 में जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 56, और बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 बार में जाएगा 28, 2 बचेगा, नहीं सॉरी 12 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर ये जाएगा आपका 8 बार में। देखो 428571 आया था ना, फिर 428 आ गया, आगे फिर 571 आएगा करोगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 428571 है ना वो बार बार रिपीट करेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.642851। अब जब 428571 बार बार रिपीट करेगा तो इसको आप कह सकते हो कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, और जैसे ही रिपीटिंग डेसिमल लिखोगे आप तो इसको आप क्या कह सकते हो? रेशनल नंबर कह सकते हो। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब बेटा अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो इसको आप आग बंद करके क्या लिखोगे? IR लिख दोगे। IR का मतलब बेटा इर्रेशनल नंबर। समझ रहे हो? क्लियर है? अब देखो पाई जो है आपका, आप पाई को भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हो। मैंने क्या कहा? आप पाई को भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हो। इसको चाहो तो आप याद कर लो। ठीक है, अब देखो 3.1416 ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक वक्त बाद टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, और जैसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अंडर रूट 4 अभी मैंने बताया था 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का है, और अंडर रूट 4 का आंसर कितना आता है? 2 आता है। कैसे आता है ज़रा देख लो। इस अंडर रूट का मतलब होता है ना कि पावर में क्या है? 1/2 है। ओके, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इनटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया? 2 आया। और 2 तो आपका एक रेशनल नंबर है, तो इसको आप क्या लिखोगे कि इट इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, अब देखो माइनस अंडर रूट 5, माइनस छोड़ दो, माइनस साइन पे ध्यान ही नहीं देना आपको। अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है बेटा अच्छे से? तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे IR, यानी कि इर्रेशनल नंबर। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला देखो, ये 8 का क्यूब रूट दिया है, यानी 8 का क्यूब रूट दिया है, तो बहुत आसान है बेटा। क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर आपकी 1/3 है, और 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे ना तो आंसर आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। 2 तो आपका रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, 8 को 2 की पावर 3 कैसे लिखा, ये समझ रहे हो कि नहीं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 8 कैसे करोगे ना, 2 से काटोगे 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आएगा। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3। अब देखो 3 जो है वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, और यहाँ पे क्यूब रूट दिया है, तो आँख बंद करके आप इसको क्या लिख दोगे? इर्रेशनल नंबर। ओके, अब देखो 2 तो ठीक है, क्या 6 किसी का स्क्वायर है? जब स्क्वायर नहीं है और ये अंडर रूट के अंदर पड़ा है तो आँख बंद करके क्या लिखोगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो 0.36 के ऊपर बार लगा है। बार का मतलब क्या है? बार का मतलब है ये कुछ ऐसे लिखा है 0.36 36 36 एंड सो ऑन, यानी ये बार बार रिपीट कर रहा है, यानी ये रिपीटिंग डेसिमल है। और जब रिपीटिंग डेसिमल है बेटा तो इसको आप क्या कह सकते हो? कि ये रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे देखो 0.20 220
2 2 2 0 एंड सो ऑन। अब बेटा अगर आप इसको झटके में देखोगे ना, ध्यान से नहीं देखोगे, तो आपको लगेगा कि सर ये रिपीट कर रहा है, लेकिन ध्यान से देना, ये कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले एक बार 2 लिखा है, फिर 2 बार 2 लिखा है, फिर 3 बार 2 लिखा है, इस तरीके से। तो ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इर्रेशनल नंबर लिखोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर 2 तो बार बार आ रहा है, पैटर्न पे ध्यान नहीं दिया और इसको लगा के चले आते हैं रेशनल नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन सही से देखना तो बेटा ये रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। देखो 2 में √3। अब जब √3, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। डिनोमिनेटर में आ गया ना एक बार √ की गिनती, और ऐसी √ की गिनती आई जो सॉल्व भी नहीं हो सकती, तो आँख बंद करके इसको आप क्या लिख दोगे, इर्रेशनल नंबर, IR। ओके, जैसे देखो 22/7, इसको क्या लिखोगे, ये आपका रेशनल नंबर है। इस बात का ध्यान रखना, ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। कहीं पे अगर आपको पाई दिया रहेगा तो आप पाई को इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालना है, इसको आप एज अ नोट करके याद रख लो। लेकिन अगर कहीं पे आपको पाई की फ्रैक्शन वैल्यू दी रहेगी 22/7, तो इसको आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालोगे। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रेशनल नंबर। क्यों डालोगे पता है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, एक वक्त बाद ये क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है सेपरेट द रेशनल्स एंड इरेशनल्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। -8 दिया है, इसको आप आँख बंद करके क्या लिखोगे, रेशनल नंबर। क्यों लिखोगे पता है ना, -8 दिया है, -8 को आप -8/1 भी लिख सकते हो, सॉल्व करोगे पलट के -8 ही आएगा। यानी इसको आप एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल मान सकते हो। ऑल्दो डेसिमल नहीं लिखा है, लेकिन -8.0 तो लिख सकते हो ना, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा। या तो आप ऐसा समझ लो, कहीं पे भी अगर होल नंबर या नेचुरल नंबर लिखा रहता है तो उसको आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही डालोगे। ओके, अब देखो √25, ये तो बहुत आसान है। √ की मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 दी है, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया 5। 5 का आपका एक रेशनल नंबर है, तो लिख दो रेशनल नंबर। ओके, अब देखो -3/5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, जैसे ही डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे ये आ जाएगा -0.6। तो ये एक वक्त के बाद टर्मिनेट हो गया, और जैसे ही टर्मिनेट हुआ तो इसको आप क्या कह सकते हो, रेशनल नंबर कह सकते हो। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखो √8। अब देखो इस पर कंफ्यूज मत होना, प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में √8 नहीं दिया था, वहाँ पे दिया था √8, तो उसका आंसर 2 आया था। तो उस केस में वो जो था वो आपका रेशनल हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये इर्रेशनल होगा क्योंकि यहाँ पे √ दिया है, और जब √ दिया है तो यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और 2 का पेयर बनाएंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 4 आएगा, 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 से डिवाइड किया 1 आएगा। 2 का पेयर बना लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, जिसका पेयर बना है वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। अभी भी देखो एक √ वाली गिनती है, और √ के अंदर एक ऐसी गिनती है जो कि एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, 0 तो आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालोगे, क्योंकि 0 को आप लिख सकते हो 0/1, और जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो पलट के 0 आ जाएगा, तो ये किस में चला गया, ये आपका चला गया रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ओके, पाई को तो अभी बताया था, ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। पाई का एक्सपेंशन अगर दिया रहेगा कहीं फ्रैक्शनल एक्सपेंशन या फ्रैक्शनल वैल्यू 22/7, तो वो रेशनल नंबर होती है, लेकिन ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए। अब देखो 5 का क्यूब रूट,
तो बेटा 5 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। जब क्यूब नहीं है तो ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। जब सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको आप क्या लिखोगे, इरेशनल नंबर लिखोगे। अब देखो 2.4 के ऊपर बार है, 2.4 के ऊपर बार लिखने का क्या मतलब है कि 2.444 ये ऐसे आपका लिखा हुआ है, यानी ये 4 बार बार रिपीट कर रहा है, और रिपीट कर रहा है तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे रिपीटिंग डेसिमल। और जैसे ही रिपीटिंग डेसिमल कहोगे ये किस में चला जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर भी देख लो माइनस लिखा है, फिर अंडर रूट के अंदर 3 लिखा है, और 3 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जब एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा आपका एक, ये एक आपका एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।